Hello friends, my name is Mohit Yadav and welcome to this channel Defense Mania. So आज हम क्या करेंगे, we will do certain questions of the topic inverse trigonometric function. हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि हम एक ही क्वेश्चन को बार बार ना करके वी विल डू अ वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन दैट आर ऑफन आस्क्ड इन योर डिफेंस एग्जामिनेशंस, लाइक मेनली जो कि एनडीए में आ रखे हैं या एनडीए में मैक्सिमम चांसेस है जिनको पूछने के दैट क्वेश्चंस, उसको आज हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे. बट उन सबसे पहले गाइस देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट आई हैव टू मेक इन दिस चैनल एंड दैट इज अ क्रैश कोर्स फॉर दिस एनडीए एग्जामिनेशन. A 40 days crash course for this NDA examination, this NDA 1 and NDA 2 2020, that both are going to be happen on the same day on 6th of September is already launched. एक course already launch हो चुका है, crash course that is of 45 days. ये NDA का उसमें हम क्या कर रहे हैं, this channel Defense Mania is providing all the material for this mathematics section, English section, GS section. काफ़ी ही एक अच्छे तरीके में means these people have done some research. उसमें मैं भी हूँ, मैं भी चीज़ें बता रहा हूँ मैथमेटिक्स की और अदर चीज़ों की, साइंस की. सो इसमें क्या है कि देयर इज़ अ डिफरेंस यार गाइस. जब भी आपका कोई एग्जामिनेशन होता है दो तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं. एक होता है कि बहुत हार्ड वर्क तो ज़रूरी होता है, बट एक होता है एक्सट्रीम हार्ड वर्क, लेबरस वर्क, यानी कि बिल्कुल दिन रात लगे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते जा रहे हैं. एक द सेकेंड ऑप्शन इज़ स्मार्ट स्टडी. पता है कि क्या पढ़ना है और अकॉर्डिंगली वही पढ़ते हैं और उससे चांसेस हाई रहते हैं. सो इसमें स्मार्ट स्टडी भी है, तो इट इज़ अ वेरी गुड कोर्स. सो इसमें दिस इज़ अ मोबाइल नंबर 8709479474. सो इसमें यू कैन ईजिली मैसेज और आप बात कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी क्वेरी ऑफ दिस क्रैश कोर्स. सो आइए गाइस आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड साइन इनवर्स साइन 2π/3. सो गाइस अभी तो इसमें मैं कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ, वरना ये सारी चीज़ें बहुत काफ़ी आसान लगती है जिस हिसाब से मैं चीज़ें बताता हूँ. सो आज इसको स्टार्ट करते हैं. सो इसमें क्या रहता है, साइन इनवर्स और साइन में ऐसा कोई भी फॉर्म है. सो इट इज़ काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस है कि डायरेक्टली साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होकर द आंसर वुड बी 2π/3. बट दिस इज़ नॉट द केस, बिकॉज ये आपका साइन का ग्राफ है. यू नो दैट साइन इज़ पीरियोडिक. पाई में पीरियोडिक का सीन, द पाई के बाद द ग्राफ इज रिपीटिंग इटसेल्फ. तो देयरफॉर इट वुड बी लाइक साइन इनवर्स और यहाँ पे यू वुड राइट साइन पाई माइनस 2π/3 बिकॉज पाई से पीरियोडिक है. और जो साइन इनवर्स साइन आप कैंसिल करेंगे वो आप तभी कर सकते हैं जब ये एंगल की वैल्यूज़ हैं इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आती हो. सो यहाँ पे इट वुड गेट साइन इनवर्स साइन 3π माइनस 2π, दैट वुड बी π/3. Now it would get cancelled and the answer would be π/3. Very simple question and it is most of the times it is asked in the ND examination. Coming to the second question. Second question is sin inverse in bracket cos multiplied by sin inverse x plus cos inverse in bracket sin cos inverse x. सेम है, यही टाइप का क्वेश्चन है. यहाँ साइन सेम था तो हम कैंसिल कर सकते थे. यहाँ कॉस और साइन है, सो इट्स बेटर कि हम इस साइन को कॉस में चेंज करें और इस कॉस को हम साइन में चेंज करें. सो इसको ऐसे देख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स है, इट मीन्स एक्स 1 एंड दिस वुड बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सेम वे में यहाँ पे आ जाइए, कॉस इनवर्स एक्स है, एक्स 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. साइन इनवर्स कॉस को वैसे ही रखिए, दिस इज साइन इनवर्स एक्स ऐसा था तो कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, दैट वुड बी कॉस इनवर्स दिस थिंग अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस कॉस इनवर्स साइन. नाउ इट इज कॉस इनवर्स एक्स ये था और हमें साइन में अब चाहिए, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वुड बी दिस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो नाउ इट वुड बी साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यू वुड गेट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, यू वुड गेट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ यू ऑल आप सब जानते हैं, जैसे कि अगर आपका बेसिक अगर आपका थोड़ा क्लियर है कि इनकेस यहाँ पे साइन और कॉस है और यहाँ पे tan या कॉट होता है या सेक या कॉसेक होता और जो एंगल की वैल्यू से अगर सेम है तो उसका जो सम है यू कैन राइट डायरेक्टली इट टू बी π/2. सो दिस इज द आंसर. आइए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं. सो गाइस अब हम करेंगे द क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज इफ cos इनवर्स 1/√5 इज इक्वल टू थीटा देन फाइंड cos इनवर्स √5. वेरी सिंपल. cos inverse 1/√5 is equal to theta, it could be changed to sec inverse √5 because आप सब जानते हैं कि cos sec और ये sin cos sec tan cot they are like inverse to each other. like अगर sin x है तो it could be written as 1/cos x, cos x है इसको लिख सकते हैं 1/sec x. so it is like that only. now यहाँ पे सेम कंडीशन जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ करी थी वही हम यूज़ करेंगे.
यू ऑल नो दैट सेक इनवर्स रूट 5 अगर हम लिखें प्लस कॉसेक इनवर्स रूट 5 लिखें, सो नाउ सेम चीज़, सेम एंगल है, सेक और कॉसेक है, टेन कॉट होता, साइन कॉस होता, सम वुड बी पाई बाई 2। इसकी वैल्यू आपको पता है दैट इज थीटा एंड यू हैव टू फाइंड कॉसेक इनवर्स रूट 5। सो कॉसेक इनवर्स रूट 5 वुड बी पाई बाई 2, इसको उधर ले जाइए माइनस थीटा एंड दैट इज़ योर आंसर। वेरी सिंपल गाइस। अगर गाइस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैथ एक ऐसा टॉपिक है, कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान से आसान और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा स्पीड में हो जाता है। और एनडीए के एग्जामिनेशन में आपको वही चाहिए, स्पीड एंड एट द सेम टाइम एक्यूरेसी। कंसेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग है और स्पीड है तो बहुत ही आसानी से हो जाता है सेक्शन। सो ये इंपॉर्टेंट है यार, ये क्रैश कोर्स, तो अब मैसेज करके क्वेरी में अपना चेक कर लेना इसको, तो बेनिफिट हो जाए आपको इन दिस केस। नाउ दिस फोर्थ क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसकी वैल्यूज पूछ रहा है तो इसको कुछ लेट कर लेते हैं। लाइक tan इनवर्स रूट 3 को आपने कुछ लेट करा x, tan को उधर भेजिए, यू वुड गेट tan x इज इक्वल टू रूट 3 और tan x इज इक्वल टू रूट 3 कब आता है, tan पाई बाई 3 में, दैट इज 60 डिग्री। सो फ्रॉम हेयर यू कैन ईजिली फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ x इज पाई बाई 3 और x क्या था आपका tan इनवर्स रूट 3, तो हमने इसकी वैल्यू तो निकाल ली। अभी हमारा बचता है दूसरा, दैट इज सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू वाई, ले लीजिए इसको। सो सेक वाई इज इक्वल टू -2, अगेन वैल्यू पुट कर दीजिए, सेक वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 में आ जाएगा आपका माइनस सेक पाई बाई 3, लाइक दिस ओनली। नाउ सेक वाई को आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज जो सेक पाई बाई 3 है, माइनस सेक पाई बाई 3, इसको आपको चेंज करना है। यू हैव टू गेट दिस वैल्यू इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ उसके फंक्शन में। सो इसको आप चेंज कर लीजिए, लाइक सेक पाई माइनस पाई बाई 3। सो हेयर फ्रॉम हेयर यू वुड गेट सेक वाई इज इक्वल टू सेक 2 पाई बाई 3 और नाउ आपको मिल गया वाई 2 पाई बाई 3। वाई 2 पाई बाई 3 निकला, एक्स पाई बाई 3 निकला, एक्स ये था, वाई ये था। सो ओवरऑल इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स था, हम इसका क्या वैल्यू निकली थी पाई बाई 3 माइनस सेक इनवर्स रूट 2 को वाई माना था, वाई की वैल्यू थी 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, इसको कर दीजिए, यू वुड गेट माइनस पाई बाई 3 एज योर आंसर। सो ये भी काफ़ी आसान से क्वेश्चन से। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं गाइस। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, दैट इज फाइंड रेंज ऑफ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन मैं स्पेसिफिकली लाया हूँ फॉर दिस एनडीए कैंडिडेट्स, बिकॉज एनडीए क्या करता है, रादर देन आस्किंग अ क्वेश्चन फ्रॉम वन सिंगल टॉपिक, आपको नॉलेज टेस्ट करने के लिए 2-3 टॉपिक को मिक्स करके दे आस्क यू दिस क्वेश्चन। लाइक इस वाले क्वेश्चन में रेंज पूछ रहा है, सो दे आर टेस्टिंग योर सेट रिलेशन एंड फंक्शन का कितना नॉलेज है, डोमेन रेंज पता है कि नहीं, कैसे निकाल सकते हो कि नहीं, दैट थिंग दे आर टेस्टिंग। एट द सेम टाइम फंडास भी देख रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्लियर है कि नहीं। सो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन आएगा, हाईलाइट कर लेना इसको। एंड ऑफन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड इन एनडीए एग्जामिनेशन। एंड आइए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या सीन रहता है इसको। बहुत ही ज़्यादा आसान टाइप का है। tan इनवर्स के अंदर वाली चीज़ में आइए और उसमें क्या है, दोनों चीज़ को अलग अलग लिख लीजिए। लाइक 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ लिखूँ, 2x यहाँ लिखूँ, इनके बीच में एक इनइक्वालिटी डेवलप करने का ट्राई करो। सो x की वैल्यू से अगर हम 1 लें तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यहाँ पे x को 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 2। इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप मॉड लगाएं वरना इनइक्वालिटी आपको मिलेगी नहीं। नाउ ये तो आप जनरली अपने हिसाब से सोच के लगा सकते हैं, इतना तो यू हैव टू गेस। अगर x की वैल्यू 2 रखें तो यहाँ आपको क्या मिलेगा 5, यहाँ क्या मिलेगा 4, 3 रखें यू विल गेट 10, यहाँ पे 6। सो यू फाइंड द इनइक्वालिटी ऐसी डेवलप होती है दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 मॉड एक्स। इनइक्वालिटी डेवलप हो गई है। नाउ आपके पास जो फंक्शन है इट इज ऑफ द फॉर्म दिस कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो इसको यहाँ से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इनइक्वालिटी का आप देखो इसमें कंसेप्ट टेस्ट हो गया। अगर पॉजिटिव टर्म से डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, इनकेस ये टर्म निगेटिव होता है तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। सो यहाँ या यू विल गेट 2 मॉड एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 लाइक दैट। अब मॉड हटाना है, सो यू ऑल नो, अगर हम यहाँ पे मॉड हटा देंगे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस वाली चीज़ आ जाती है, -1 दिस +1। नाउ आपके पास फंक्शन यही है, tan इनवर्स लगाना है, tan इनवर्स तीनों में लगा दीजिए, यू विल गेट tan इनवर्स -1 इज लाइक दिस, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स 1। इसकी वैल्यू क्या है -π/4, इसकी वैल्यू π/4। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसकी रेंज क्या है, लाइक दिस -π/4 टू π/4।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे आपके कंसेप्ट चेक हो रहे हैं। मेन चीज़ यार मैथ्स में वही है, कंसेप्ट क्लियर है तो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन हो जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और यहाँ पे कई सारे कंसेप्ट मिक्स हो रहे हैं, रेंज का मिक्स हो रहा है, रेंज निकालनी आती है कि नहीं, इन्वर्स का टेस्ट हो रहा है, इनइक्वालिटी टेस्ट हो रही है, कई सारी चीज़ें हैं। सो गाइस आज की वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा, एक शॉर्ट सा वीडियो रखूँगा। एंड आपको जाते जाते भी मैं आपको वही एक अनाउंसमेंट और चीज़ बोलना चाहूँगा रिगार्डिंग दिस क्रैश कोर्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स है और काफ़ी अच्छा क्रैश कोर्स है। सो मुझे लगता है यू ऑल मस्ट एटलीस्ट गिव वन ट्राई टू दिस क्रैश कोर्स, आपको देखना चाहिए। इन केस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जितने ज़्यादा अच्छे आप रिटर्न मार्क्स से क्लियर होंगे दैट वुड हेल्प यू इन गेटिंग अ गुड मेरिट इन योर दिस मेरिट लिस्ट, अगर आपकी SSB रिकमेंड होने के बाद एंड ऑल दोज थिंग्स। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो गाइस, डू कमेंट अगर आपको कोई डाउट है, और इन एनी केस यू वांट टू give me any suggestions regarding this video or regarding the way in which I am teaching you these things, or I am telling you those things like that. And please share this video as much as you can guys, अपने इधर उधर दोस्तों को भेजो, so that they also come to know about this crash course and these important questions also. And at the end मैं कहना चाहूँगा guys, subscribe this channel Defense Mania, because it is a very good channel for all the defense aspirants to crack this ND examination, CDS, FCAT, Air Force, all the type of examinations, and it is a very good channel, so please subscribe this channel. At the end मिलते हैं guys अपने अगले वीडियो में, bye guys.